बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद एजाज महारवी, प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आज हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो अपना चैप्टर नंबर 2 है उसको हमने स्टार्ट किया था। सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का वो हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसका पहला मेथड हमने बाइसेक्शन मेथड को हमने पहले उसके प्रोसीजर को मेथड ऑफ सॉल्यूशन को अंडरस्टैंड किया। अब हम बाइसेक्शन मेथड को एग्जाम्पल से या क्वेश्चन से हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और एग्जाम्पल नंबर 1 है जो न्यूमेरिकल एनालिसिस की बुक है हमारे पास, उसका पेज नंबर 27 है। और एग्जाम्पल नंबर जो है ये 1 है, पेज नंबर 27 पे न्यूमेरिकल एनालिसिस। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर है अपना एग्जाम्पल है हमारे पास 1 और क्वेश्चन दिया गया है पेज नंबर 27 पे। फाइंड द पॉजिटिव रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3। हमने इस इक्वेशन का पॉजिटिव रियल रूट निकालना है किस मेथड के तहत? बाइसेक्शन मेथड के तहत। अब हम देख रहे हैं कि बाइसेक्शन मेथड हो या कोई और मेथड हो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंटरवल मालूम करना पड़ता है कि किस इंटरवल में रूट लाई करता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं कि इसी फंक्शन के अंदर अगर वैल्यू पुट करें, ज़ीरो पुट करेंगे, ये एक्स है और ये एफ मीन फंक्शन वाई की वैल्यूज़ हैं। एक्स की वैल्यू अगर ज़ीरो पुट करेंगे, यहाँ पे ज़ीरो यहाँ पे ज़ीरो, ये तीन वैल्यूज ज़ीरो हो जाएंगी और ये -3 रह जाएगा, -3 आ जाएगा। इसी तरह जब हम 1 पुट करेंगे इसके अंदर, ये अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ पुट करनी है। तो 1 पुट करेंगे तो 1, ये 1 आ जाएगा, ये भी 1, ये -3 आ जाएगा, तो -3 -3 -6, तो 6 में से 2 पॉजिटिव निकालेंगे तो -4 आ जाएगा। इसी तरह फंक्शन में 3 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा, 3 पुट करेंगे 24 आएगा। अब इसमें काबिल गौर बात यह है कि जब हम फंक्शन में 1 पुट करते हैं तो -4 आ रहा है और 2 पुट करते हैं तो +3 आ रहा है। इसका मतलब है कि जो कर्व हमारे पास है एक्स एक्सिस को कट करती है, दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ कौन सी हैं जिन पे फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है। क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, 2 और 3 को हम नहीं रूट ले सकते क्योंकि दोनों पे फंक्शन का रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। और हम 0 और 1 को इसलिए नहीं ले सकते कि इस पर भी फंक्शन का रिजल्ट नेगेटिव है, इस पर भी नेगेटिव है, ये भी रूट के लिए वैलिड नहीं है। इसलिए रिक्वायर्ड जो इंटरवल बनेगा, f(1) पे रिजल्ट हमारे पास -4 आ रहा है और f(2) पे जो है आंसर बेसिकली 3 आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यानी f(1) पे <0 है, f(2) पे +3 है, वो <0 है। तो दोनों का प्रोडक्ट यानी किसके बराबर है, ये मैंने कंप्यूट करके बताया कि 0 पे रिजल्ट -3 कैसे आता है। तो f(1) और मल्टीप्लाई f(2), f(1) पे आंसर -4 आ रहा है, मीन नेगेटिव है, और f(2) पे हाँ जी, तो बात चल रही है कि फंक्शन पे 1 पे रिजल्ट नेगेटिव है यानी -4 है और 2 पे रिजल्ट +3 है। तो जब हमारे पास कर्व तब एक्स एक्सिस को कट करती है जबकि एक पॉइंट पे फंक्शन का रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए, दूसरे पे नेगेटिव आ जाए। यहाँ से बात क्लियर होगी कि f(1) पे रिजल्ट नेगेटिव, f(2) पे रिजल्ट पॉजिटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट <0 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रूट जो है बेसिकली लाई करता है फंक्शन का, f(x) का रूट लाई करता है 1 और 2 के बिटवीन, क्योंकि 1 और 2 पे फंक्शन की वैल्यूज़ का रिजल्ट जो है वो चेंज हो रहा है, इसलिए रूट 1 और 2 इंटरवल पे लाई करेगा। हम इस पे क्लोज भी राइट कर सकते हैं या ओपन, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो इंटरवल है वो बेसिकली a0 1 के इक्वल है, b0 2 के इक्वल है। हमने इसका मिड पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट होता है a0 + b0/2। तो x = 1, इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1 + 2/2 करेंगे तो 1.5 बन जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे 1 + 2 3/2 1.5। इस पे फंक्शन का रिजल्ट कैलकुलेट किया तो वो नेगेटिव आ रहा है। कैसे, ये मैंने कैलकुलेट करके बताया। फंक्शन के अंदर x की जगह वैल्यू पुट करेंगे 1.5 का क्यूब प्लस 1.5 की स्क्वायर -3 इंटू 1.5 -3, रिजल्ट आ गया -1.875 <0 है। तो मिडिल पॉइंट ने साबित करना है कि अगर हमारे पास इस पे फंक्शन का रिजल्ट नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है, मिडिल पे भी नेगेटिव आ गया, तो ये जहन में रखें दो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव आ जाए या पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाए, तो ये आपने जहन में रखना है कि दो फंक्शन की
करस्पॉन्डिंगली पॉजिटिव वैल्यू आ जाए या नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाएँ तो उनमें यानी उस इंटरवल पे रूट लाई नहीं करेगा। इसलिए हमारे पास ये नेगेटिव है तो ये भी फंक्शन नेगेटिव है, इस पे भी नेगेटिव है, इसलिए हमने इस इंटरवल को क्रॉस कर दिया और हमने इस इंटरवल को ओके कर दिया। नेक्स्ट स्टेप पे हमने a0 की वैल्यू को x1 के बराबर पुट करने, इसलिए हमने कह दिया कि रूट लाइज बिटवीन x1 एंड b0 और x1 की वैल्यू चूँकि हमने एंड पॉइंट पे हमने a0 ही लेना है, इसको चेंज करते जाना है a0 b0। अगर हमारे पास ये इंटरवल क्रॉस होता है a0 हमारे पास x1 के इक्वल आ जाएगा और अगर ये इंटरवल क्रॉस होता है तो फिर b0 x1 की वैल्यूज़ के इक्वल लिखा जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इंटरवल वैलिड नहीं है क्योंकि दोनों फंक्शन की वैल्यूज़ पे जो रिजल्ट आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, इसलिए ये रूट वैलिड नहीं है, ये इंटरवल वैलिड नहीं है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इंटरवल जो है वैलिड होगा x1 और b0 वाला। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए फर्स्ट इटरेशन प्रोसेस था। नेक्स्ट कंसेप्ट के लिए हमने x1 को a0 के बराबर पुट किया जो बेसिकली ये x1 है, गालिबन x1 ज़हन में रखें, x1 को a0 के बराबर पुट किया और इसका रिजल्ट हमारे पास 1.5 के इक्वल है। सेकंड इटरेशन में देखेंगे कि हमारे पास अब a0 चूँकि इस x1 की वैल्यू के बराबर और x1 बेसिकली ये भी x1 ही है, ये जहन में रखिए x1 ही है, तो 1.5 के इक्वल है। सेकंड इटरेशन में रिजल्ट वही चेक करें सेकंड इटरेशन में कि 1.5 है, ये b0 2 है, इस पे फंक्शन का रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव, ये 1.5 प्लस 2/2 करेंगे तो 1.75 फंक्शन पे वैल्यू लें तो पॉजिटिव आ रही है, लिहाजा इस पे फंक्शन का रिजल्ट पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। तो जहन में रखें कि पॉजिटिव के बिटवीन रूट लाई नहीं करेगा, मैंने इस इंटरवल को क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट रूट के लिए हमारे पास b0 की वैल्यू x2 की इक्वल आ जाएगी, तो b0 x2 की इक्वल आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए हम जा रहे हैं कि थर्ड इटरेशन प्रोसेस पे बता दिया b0 x2। अब ये इस पे लेस देन 0 रिजल्ट आ रहा है, इस पे पॉजिटिव है, मिडल पे मिड पॉइंट निकाला, वो वैल्यू आ गई गालिबन 1.5 प्लस 1.75 डिवाइडेड बाई 2, x3 का रिजल्ट आ गया 1.625। अब यहाँ से देख रहे हैं कि इसका रिजल्ट बेटे फंक्शन का रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आ रहा है x3 पे, इस पे भी नेगेटिव आ रहा है, तो दो नेगेटिव फंक्शन की वैल्यूज़ के लिए इंटरवल वैलिड नहीं होगा, इसलिए इस इंटरवल को क्रॉस किया, इसको ओके कर दिया। मैंने इधर लिखा है कि दोनों वैल्यूज़ f ऑफ 1.5 और f ऑफ जो है हमारे पास 1.625 जो वैल्यू बता रहा हूँ, इस पे रिजल्ट जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, दोनों फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही हैं। जबकि इसके साथ मिडिल पॉइंट अगर हम देखें 1.75 के दरमियान और ये 1.5 नहीं अपना इसका रिजल्ट बनता है f ऑफ x3, तो 3 पर रिजल्ट बेसिकली ये आ रहा है 1 पॉइंट, इसको राइट करना था 1.625 पे रिजल्ट जो है, और इन दोनों का रिजल्ट जो है इस पर रिजल्ट हमारे पास गालिबन नेगेटिव आ रहा है और इस पर रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए इंटरवल हमारा नेक्स्ट पॉइंट के लिए x3 और b0 वैलिड होगा। हाँ जी, इस तरह हमने देखा कि 1.625 है, इस पे लेस देन 0 फंक्शन का रिजल्ट, इस पे फंक्शन का रिजल्ट पॉजिटिव है, मिड पॉइंट दोनों का निकाला, दोनों को ऐड करें 2 पर डिवाइड करें, इस पे नेगेटिव आ रहा है, लिहाजा मिडिल पॉइंट पे फंक्शन का रिजल्ट नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, तो ये क्रॉस कर देंगे, ये वैलिड होगा। तो इस साइड पे एफ ऑफ x4 भी मैंने शो कर दिया है कि इस पे नेगेटिव आ रहा है, लिहाजा इस इंटरवल को क्रॉस कर दिया, इसको वैलिड करेंगे। ये ज़हन में रखेंगे, इस प्रोसेस को आपने कंटिन्यू करना है, पॉजिटिव नेगेटिव और की वैल्यूज़ जो है फंक्शन पे वैलिड होंगी हमारे पास, तो इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाएँ। तो नेक्स्ट हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा, इसको क्रॉस किया तो a0 बेसिकली x4 के बराबर आ गया, तो ये हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ इटरेशन पे चलें, तो ये इस पे रिजल्ट फंक्शन का नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, और इस पे वैल्यू कैलकुलेट की मिड पॉइंट किया तो ये रिजल्ट गालिबन नेगेटिव आ रहा है, इस पे फंक्शन का रिजल्ट नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, इसको क्रॉस करेंगे, इसको ओके कर देंगे। इसलिए देखें कि इसमें हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है, इस पे फंक्शन का रिजल्ट बेसिकली a0 को x5 के बराबर, इसकी वैल्यू 1.787 है, तो इसी तरह ये x6 आगे हमारे पास b0 है, इस पे लेस देन 0 फंक्शन का रिजल्ट, इस पे पॉजिटिव, मिड पॉइंट निकाला तो उस पर रिजल्ट भी हमारे पास बेसिकली पॉजिटिव आ गया। अब ये भी पॉजिटिव आ रहा है, ये भी फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, इसको क्रॉस कर देंगे। सेवन्थ इटरेशन के अंदर हम बेसिकली इसको क्रॉस करें तो b0 x6 की इक्वल आएगा,
B0 को x6 की इक्वल आएगा। नेक्स्ट इटरेशन हमारे पास ये आ जाएगी x7 के हवाले से, 7th इटरेशन में इस पे फंक्शन का रिजल्ट ये नेगेटिव है। ये वैल्यूज़ फंक्शन में पुट करनी है। आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे भी कर सकते हैं कि टोटल फंक्शन को न्यूमेरिकली जो है वो यानी उस इक्वेशन को सेव किया जा सकता है, उसमें वैल्यूज़ पुट करते जाएँ, रिजल्ट आते जाएंगे। इस पे फंक्शन का रिजल्ट लिया <0, इस पे पॉजिटिव है, तो x7 मिड पॉइंट निकाला तो मिड पॉइंट पे भी नेगेटिव है, तो ये लिहाजा ये फंक्शन की वैल्यू भी नेगेटिव, ये मिडल वाली भी नेगेटिव, ये क्रॉस कर देंगे। अगले स्टेप पे हमने a0 की वैल्यू x7 की इक्वल आएगी, a0 x7 की इक्वल। नेक्स्ट स्टेप पे a0 हमारे पास x7 की इक्वल। तो ये इसका रिज़ल्ट देख रहे हैं कि हमारे पास जो है इस पे फंक्शन लें तो ये इसका रिज़ल्ट नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, मिडल पे भी नेगेटिव आ गया। अब ये नेगेटिव नेगेटिव के दरमियान रूट लाई नहीं करे, इसलिए हम इसको क्रॉस करेंगे, ये इंटरवल वैलिड होगा हमारे पास। अब यही प्रोसेस जो कंटिन्यू करना है कि a0 हमारे पास 1.7310 और इस पे b0 1.75, एफ b0 पे पॉजिटिव रिजल्ट है। मिड पॉइंट निकाला तो मिड पॉइंट पे रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। अब मिडल पॉइंट पे फंक्शन का रिजल्ट भी पॉजिटिव है एंड इस एंड पॉइंट पे भी पॉजिटिव है, तो लिहाजा इस इंटरवल को क्रॉस कर देंगे, ये वैलिड होगा। नेक्स्ट इटरेशन के लिए हम b0 की वैल्यू x9 के इक्वल रखेंगे, b0 इज इक्वल x9। तो नेक्स्ट हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा और हमारे पास रिजल्ट इसका हमने फंक्शन का रिजल्ट कैलकुलेट किया f 1.7310 पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, मिडिल पॉइंट पे मिड पॉइंट निकाला, इस पे रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, लिहाजा ये इंटरवल क्रॉस किया जाएगा क्योंकि इस पे फंक्शन का रिजल्ट पॉजिटिव, मिडल पे इधर भी पॉजिटिव है, तो लिहाजा ये वैल्यू ये हमारे पास इंटरवल ओके करेंगे। इसके हवाले से ये 10th इटरेशन पे चलेगा हम। अब अगर ये क्रॉस हो रहा है तो b0 बेसिकली ये वाला जो है b0 ये x10 के इक्वल रखा जाएगा। इसकी वैल्यू को हमने दोबारा चेंज अपना पुट किया। अब एंड पॉइंट हमारे पास ये आगे, इस पे फंक्शन का रिजल्ट नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है और इस पे मिड पॉइंट निकाला तो 1.7316 आ गया, इस पे नेगेटिव आ गया। अब ये मिडल पे नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव फंक्शन की वैल्यूज़ वाली इंटरवल क्रॉस करेंगे, इसको ओके करेंगे तो <0 आ गया। नेक्स्ट अगर हम इसका मिड पॉइंट निकालें तो हमारे पास बेसिकली मिडल पॉइंट आ गया 1.7318 और इस पे फंक्शन का रिजल्ट नेगेटिव माइनस में आ रहा है, इसमें भी तकरीबन माइनस में आएगा। आपने तब तक जाना है कि जब तक रूट की वैल्यूज़ भी मैच कर जाएँ और रिपीट होने शुरू हो जाएँ। इसमें देखने 1.73 रिपीट हो रहे हैं और फंक्शन का रिजल्ट भी -0.00 समथिंग आ रहा है। तो बेसिकली एक्चुअल वैल्यू के लिए हम देखते हैं कि फंक्शन का रूट वो होता है नंबर जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इसलिए ये नेगेटिव में आ रहा है और 0 के राउंड अबाउट है। ये हमारे पास जो है रूट जो है नियर अबाउट सही जो है एक्यूरेट माना जाएगा, इसलिए हमारे पास दोनों रूट्स की वैल्यूज एक्यूरेट आ रही हैं, रिपीट हो रही हैं, फंक्शन पे रिजल्ट भी नेगेटिव आ रहा है, इस पर भी नेगेटिव आएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्यूरेट रिजल्ट जो है रूट का x12 पे 1.7318 ये हमारे पास रिकॉर्ड रूट आ रहा है और इस पे हमारे पास जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं वो 1.73 हैं, इसलिए 1.731 जो है हमारे पास रिकॉर्ड रूट होगा।